राधे भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम लोग 41वें श्लोक के ऊपर रुके हुए थे। भगवान ने व्यवसायित्मिका बुद्धि रे कह कुरुनंदना बहुशाखा हंतानच्च बुद्ध एव व्यवसायित्मिका। भगवान कहते हैं कि दो प्रकार की ऐसी वेदों में 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन आता है। सद्बुद्धि, साधना बुद्धि, विवेक बुद्धि, आत्मा बुद्धि, सांसारिक बुद्धि, विकृत बुद्धि, ऐसे कई प्रकार की बुद्धि का वर्णन आया है। लेकिन भगवान ने गीता में 2 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। अब सद्बुद्धि, जैसे आप खदाने, पत्थरों की खदानें बहुत हो सकती है, लेकिन पत्थरों के खदानों में हर एक खदान में पारस वो संभव नहीं, पारस एक ही होता है। पूरे विश्व में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर सद्बुद्धि किसके पास है, तो बहुत कम लोगों के पास में सद्बुद्धि रूपी संपदा प्राप्त होती है। हर एक व्यक्ति में दुर्बुद्धि रहेगी। अगर सद्बुद्धि है तो सद्बुद्धि के लक्षण क्या है? सद्बुद्धि के लक्षणों में सद्बुद्धि रूपी वृक्षों के ऊपर फल सत्य आएगा, उसके जीवन में परोपकार रहेगा, साधना रहेगी, आत्म प्राप्त करने के लिए उसकी उत्कंठा रहेगी। लेकिन दुर्बुद्धि अगर देखें तो दुर्बुद्धि में अब कई प्रकार की वस्तुओं में वर्णन। एक तो दुर्बुद्धि के कई शाखा हैं। तो सबसे पहले शाखा कहा है कि मूर्खस्य मौनम बलम। मूर्ख आदमी जो होता है, उसके वाणी से जो निकलेगा वो बिल्कुल कहते हैं कि महाराज वो गटर की नाली की तरह ही गंदगी दिखती है। उसके वाणी में कभी भी श्रेष्ठता, निष्पक्षता और परोपकारिता उसकी वाणी में नहीं दिखलेगा। अब कहते हैं कि एक आदमी था, मूर्ख आदमी, कहते कई प्रकार के लोगों के बल होते हैं। मूर्खस्य मौनम बलम, निर्बलच्च राजा बलम, बालकस्य रोदनम बलम, चौर्यस्य असत्यम बलम। अब बालक का बल क्या है? रोने का बल होता है। तो बालक के अंदर जब बाजार में ले जाओ और पूरे बाजार में लोटपोट कर ले, रोने लगे तो इज्जत खराब कर दे, उसका वो बल है। इसलिए माँ बाप भी यार हमारी इज्जत खराब नहीं हो, तुरंत उसको देने लगते हैं। अब मूर्ख आदमी है, और मूर्ख आदमी अपने कुतर्क बुद्धि के द्वारा चर्चा करेंगे, हम वहां जाएंगे, शादी के मंडप में जाएंगे, मंडप गिर गया, हम मर जाएंगे, आग लग जाएगी, ये हो जाएगी। अरे भाई चुप बैठ, गया ही नहीं, उसके पहले इतना विचार कर। ये मूर्ख के लक्षण है। भगवान क्या कहते हैं कि जब दुर्बुद्धि होगी तो दुर्बुद्धि में जितने भी संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जितने अधर्म का साथ लेकर किया हुआ कर्म, इसका नाम दुर्बुद्धि है। अब हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह जी महाराज ये सद्बुद्धि थे, क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपना प्राण निछावर कर दिया। इस समाज के लिए अगर देखा जाए तो कई ऐसे वर्णन आते जिसके आचरण, विचरण, व्यवहार से समझ में आता है कि जिसका रंग कहते हैं कि देखो जीवन में बिच्छू के पूंछ में थोड़ा सा विष रहता है, लेकिन बड़ी खड़ी रहती है पूंछ, और बड़ी नाटक करती है। एक बार डंक भी मार ले, मार के कितना मार दे, लेकिन थोड़ा सा डंक में थोड़ी देर के लिए जलन होता कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि शेष के 1000 मुख है, और 1000 मुख होने के बाद भी उसके मुंह झुके हुए रहते हैं। जितना व्यक्ति विवेकवान रहेगा, उतना व्यक्ति के अंतर्मन में विवेकता के साथ में सादगी बनी हुई रहेगी, और जितना अज्ञानी रहेगा उतने ही उसके अंदर उतना उत्पात, उठापटक, उसके व्यवहार, आचार, विचार में नाना प्रकार की कुबुद्धियां झलकने लगती है। ये बिच्छू, और कहते हैं कि मनुष्य के बिच्छू के
तो उसके पूंछ में ही विष होता है, लेकिन दुर्बुद्धिमान व्यक्तियों के रोम रोम में विष होता है। उसके हर एक आचरण में व्यक्ति को दुखी करता है। हर एक व्यक्ति का अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं उसके हर एक आचरण में दुख दिखता है। वो कभी भी व्यक्ति किसी भी तरह से कहते दुर्गंध कितना भी करे, जहां जाए वहां दुर्गंध फैलाने का ही काम करेगा। अब कई लोग यहाँ कर्म भी इसलिए कहते कि दुर्बुद्धि का एक लक्षण भगवान ने और कहा, बहुशाखा हनाम तच्छ बुद्धे व्यवसात्मिका, यहाँ इतने कर्म करेंगे, वो करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग का सुख भोगेंगे। ये भाई हमारा काम है क्या? जो सकारात्मक बुद्धि रखते हुए किया हुआ कर्म परमात्मा ने उसके लिए भी दुर्बुद्धि कहा है, और जो सकारात्मक भावों के साथ किया हुआ कर्म और आत्म तत्व की प्राप्ति ये सद्बुद्धि के लिए कहा गया है। अतः सद्बुद्धि के लक्षण दुर्बुद्धि के लक्षण बहुत विस्तृत के साथ परमात्मा ने उसको वर्णन के साथ कहा। आप अपने आप को, आप कई लोग हमेशा निगेटिविटी में बने रहते हैं, इतनी निगेटिविटी कि भाई उसके जीवन में। और आपको मैं बताऊं, आप प्रयोग करना अपने आप के ऊपर, कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 1 महीना आप उसके बारे में गलत नहीं सोचोगे। ये प्रयोग करके देखना कितनी शांति मिलेगी। या आप अपने आप को 6 महीने करके देखना। शुरुआत में कहता हूं कि आप अपने आप को प्रतिबंधित करते हुए सप्ताह में 1 दिन ऐसा रखना कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके मन में उसके बारे में अच्छा ही सोचो। सप्ताह में 1 दिन हो जाएगा, सप्ताह में 2 दिन हो जाएगा, सप्ताह में 3 दिन हो जाएगा, सप्ताह में 4 दिन हो जाएगा। धीरे धीरे करते हुए 1-1 दिन छोड़कर प्रयत्न करना कि अपने अंतरंग में, अंतर मन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आप नहीं आने दोगे। ये अगर प्रयोग करते 1 वर्ष अगर आप प्रयोग करोगे, इसका समझना आपके अंतर मन में सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा हो गई। और जिस दिन सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा हो गई, समझना कि आप अपने आप में परमात्मा के प्रिय हो जाओगे। उसके लिए कई प्रकार, देखो इसमें एक चक्र माना गया, उसमें आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपने जीवन में आपके अंतर्मन में जो आपकी बुद्धि है, ये बहुत बड़ी न्याय देवता है। आपको संकेत, सावधान और सकारात्मक रखने के लिए, और ये इंद्रियों का विषय परमात्मा है, लेकिन इंद्रियों में हम अपने वासनाओं में लगे रहते हैं। हम लोग अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखें कि हम लोग वासना न रखते हुए, जितनी वासना मतलब भोग ऐश्वर्य की वासना ही नहीं है, कई प्रकार की वासना आपके अंतर्मन में बनी रहती है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, लोकेशना हो, वित्तेशना हो, पुत्रेशना हो, ऐसे कई प्रकार की आपके मन में वासनाएं आपको लिप्त करते हुए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। आपकी चाहत कब तक समाप्त होगी या कब तक नहीं समाप्त होगी? आप अपने आप को समाप्त कर देते हो, लेकिन आपकी चाह कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए परमात्मा कहते कि आप जितने भी आपके जीवन में कोई भी कर्म, अगर जितनी भी प्रकार की कठिनाइयां आपके जीवन में आएगी, लेकिन अगर आपके पास सद्बुद्धि होगी, देखो पांडवों के पास सद्बुद्धि थी, नाना प्रकार के कष्ट आए, लेकिन परमात्मा से शिकायत नहीं करी उन्होंने। एक पूरे महाभारत में 1.25 लाख श्लोक है, लेकिन 1.25 लाख श्लोक में पांडवों ने परमात्मा से, आप इतने मेरे निकट हो, आप हमारे मामा के पुत्र हो, मेरी मां आज आपकी बुआ है, हमारी दशाओं में आप पता नहीं क्या क्या नहीं कर सकते हो। आपने द्वारका बसा दी, जरासंध, दुर्योधन, इन सभी लोगों के इतने नाना प्रकार के, इतना शक्तिशाली आप संकल्प करते तो हम हमारे लिए राज्य क्या पुनरपि सृष्टि बसा सकते हो। आपने सुदामा को इतना साम्राज्य प्रदान कर दिया कि हम लोग क्या सुदामा से भी गए बीते थे? लेकिन नहीं, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए, सद्बुद्धि के साथ रहते हुए परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहना, यही सद्बुद्धि का वर्णन आता है। शिकायत ये तो स्वार्थी के लक्षण है, लेकिन संसार की जो भी संघर्ष है, संकट है, समस्याएं है, उन सभी को स्वीकार करते हुए उसमें से रास्ता निकालकर आगे बढ़ना, उस समय की परिधि को समझकर शांत रहना,
ये अपने जीवन में सद्बुद्धि का एक लक्षण है। और आप रोज ये मेरे साथ क्यों, ये मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरा ही ऐसा है, मेरा ही भाग्य है। भगवान क्या करते हैं, भिक्षु गीत, भागवत में एक वर्णन आता है भिक्षु गीत का। भिक्षु गीत, वो इतना कंजूस भिक्षु, पहले बहुत बड़ा करोड़पति था कहते, और करोड़पति होने के बाद वो इतना कंजूस, उसका वर्णन आता है संत एकनाथ महाराज ने। मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने उसमें लिखा है एकादश स्कंद में, एक बार बाल्यकाल में जब माँ के स्तन का दूध चखने के बाद पूरे जीवन काल में एक बूंद भी दूध में मुंह में नहीं लगाया, इतना कंजूस। घर में, उसके घर में चींटी भी एक दाने को मुंह क्या लगाई, इतना कंजूस का वर्णन आता है वो। तो बाकी तो इतना कृपण वर्णन आता है, इतना कृपण। अंत में दैव योग के कारण अति दरिद्री हो गया, तो भिक्षा मांगने लगा। पर भिक्षा मांगने के बाद लोग उसके कई वर्षों तक, उसी गांव के लोग उसको भिक्षा नहीं दे रहे थे। कोई पत्थर दे दे, कोई मिट्टी डाल दे, कोई पत्ते डाल दे, कोई ये कर दे, बड़ा दुखी हो गया। अंत में उसी गांव के लोगों ने उसको पिंजड़े में बंद किया, और बंद करने के बाद उस समय उसकी ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भिक्षु गीत निकला। और भिक्षु गीत निकलने के बाद वो कहता है कि संसार में अगर कोई व्यक्ति ये कोई किसी के ऊपर उंगली उठा दे, इसके कारण मुझे दुख हो गया, ये उसकी मूर्खता है, ये आपके भाग्य के परिणाम स्वरूप आपको इस तरह का दुख प्राप्त हुआ, ये सद्बुद्धि का लक्षण है। ये एकादश स्कंद में भागवत में वर्णन आया है। भिक्षु गीत आप पढ़ना, बहुत अच्छा श्रेष्ठ भिक्षु गीत भागवत में वर्णन आता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, अपने जीवन में इतना ही श्रेष्ठता के साथ में, सद्बुद्धि के साथ अगर आप चलोगे तो उसके जीवन में कभी शिकायत नहीं आएगी। और दुर्बुद्धि के साथ अगर चलोगे तो हर एक क्षण आपके अंतर्मन में शिकायत उत्पन्न होगी अर्जुन। लेकिन हर एक व्यक्ति का एक लक्षण होता है, आत्म तत्व की प्राप्ति हो चाहे न हो, मत जाओ उसको। लेकिन संसार में आपके इर्द गिर्द 4, 5, 10, 20, 25, 50 लोग जो आए हैं, उनके साथ में सद्बुद्धि के साथ चलना, ये संस्कारों के साथ चलना, उनके साथ अच्छे से संवाद करना, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने, भगवान ने कहा है। यही इस 41वें श्लोक का वर्णन आता है। और आगे 42वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं, यामिना पुष्पिता वाच प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तिनी वादिना। अब ये जगत में 3 उपासना बताई है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। अब वेद में वेद अध्ययन करने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, इस जगत में सबसे बड़ी बात अगर कोई है तो वो ज्ञान ही है। लेकिन ज्ञान का प्रतिफल क्या है? ज्ञान आपके अंतर्मन में अहंकार नहीं आने देगा, ज्ञान आपके अंतर्मन में सरलता लाएगा। अगर ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हम लोग संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में देखते हैं कि इतने मूर्ख लोग उस समय, वेद के पढ़ने वाले भी, या काशी के कई लोग हम लोग देखते हैं जहां तुलसीदास जी महाराज के रामायण के ऊपर संदेह करके शिव मंदिर में रखवा दिया, और तुकाराम महाराज के गाथा को वहां के विद्वानों ने वहां इंद्रायणी नदी में डुबो दिया, उनको स्वीकार नहीं किया उनके ज्ञान को। अरे भाई, एक अनुभवात्मक ज्ञान, श्रवणात्मक ज्ञान, साधनात्मक ज्ञान, संगात्मक ज्ञान, वह विकृत ज्ञान, जब ज्ञान के अंदर आपके मन में सत्यता और सहजता नहीं हो और उसके प्रति अगर दुर्भावना व्यक्त होकर वो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये अज्ञानता का एक लक्षण बताया, उसको अजीर्ण बताया। भगवान क्या कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्य दस्तित वादिना। ज्ञान, वेद को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना, विभाजन करना तो यह हंस का लक्षण है। लेकिन विभाजन साधना और ज्ञान के विषय में नहीं है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य है ये भक्ति के पुत्र है। जब ज्ञान वैराग्य, भक्ति जब बूढ़ी हो गई तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को तरुण नहीं कर सके,
लेकिन भक्ति जब तरुण हो गई तो ज्ञान और वैराग्य को दोनों को तरुण कर दिया। भक्ति का मतलब क्या है कि आपके अंदर विश्वासम फलदायकम, श्रद्धा लभते ज्ञानम। रामायण में अगर तुलसी बाबा के देखो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भगवान क्या कहती कि आपके अंतर मन में जब विश्वास पूर्ण रूपे न हो जाए, क्योंकि विश्वास आपके पास में कई जगह पे, कई क्षेत्र में एक स्थान पे अति विश्वास होना चाहिए। अगर उस विश्वास में भी महाराज अगर संदेह हो जाए तो समझना उस सूर्य को भी ग्रहण लगता है। आप अपने बुद्धि के द्वारा उसमें उस अपने विश्वास में थोड़ा सा भी संदेह करोगे तो संशय आत्मा विनश्यति। कई बार देखते विश्वास व्यक्ति के मन में श्रद्धा विश्वास करते करते उसके अंतर मन में संदेह उत्पन्न होता है, और संदेह ये एक अपने जीवन में पतन का लक्षण बताया। लेकिन अगर उसके साथ में विश्वास के साथ अगर आप चलोगे तो कर्मकांड उसमें, और ये ज्ञान भी कभी कभी मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। भगवान क्या कहते हैं, वेदवाद रथा पार्थ नांद्य दस्तिन वादिना। कभी कभी ज्ञान, अब कई लोग हम लोग देखते हैं कथा करने के लिए भी जाते हैं, तो कथा करने के लिए जाते तो सबसे पहले कथा का तय कर देते कि मेरे 5 लाख, मेरे 10 लाख, मेरे 15 लाख, मेरे 20 लाख, मेरे 25 लाख, मेरे पास में जो लोग पोथी के ऊपर चढ़ाएंगे वो आप ले जाना, उधर भगवान के थाली में चढ़ाएंगे तो मैं ले जाऊंगा। इस तरह के हिसाब हो रहे। भगवान क्या कहते हैं कि नहीं, ये व्यवसायित्व का बुद्धि है। इस तरह की बुद्धि लेने वाला और देने वाला दोनों ही नरक में जाते कहते हैं। संत तुकाराम महाराज ने कहा वो आप उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब किसी भी प्रकार के व्यवसायित्व का आपके अंतर मन में भाव उत्पन्न हो जाए, किसी भी धर्म के लिए इसके जब स्वार्थ उत्पन्न हो जाए कि इसके पास में क्या मुझे मिलेगा, इसके सानिध्य में रहने के बाद क्या प्राप्त होगा, तो लोभेन भक्ति विनाशाय। क्या कहा, लोभेन कर्म करोति लोके। भगवान क्या कहते कि जब कहते ज्ञानेन लोभेन का ज्ञान विनाशाय, जब कामेन ज्ञान विनाशाय, अति काम अगर हो जाए तो ज्ञान भी विनाश हो जाता है। कहते ना कि एक बार एक व्यक्ति ने प्रवचन दिया। प्रवचन बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत कठिन होता है। हम लोगों से 5-5 घंटे बुलवा दो लेकिन कई कई चीजों के ऊपर पालन करना बहुत कठिन होता है। श्रोताओं, जब हम लोगों ने एक सुना है बचपन में मेरे गुरुदेव के वाणी से, कहते थे कि एक चतुर्मास में एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा है कि चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। हजारों लोगों ने तालियां बजाई, उसके दुष्परिणाम बताए, उसके क्या होता है, कैसा होता है, बुद्धि कैसे आती है, क्या क्या वायु विकार बनते, नाना प्रकार की बात करने के बाद उनकी उसी प्रवचनकार की पत्नी वहीं प्रवचन में बैठी थी। अब एक घर में पहुंचने से पहले ही उसने बैंगन उठाए और घर के बाहर फेंक दिए। पतिदेव आ गए, प्रवचनकार आ गए, बोले आज तो बैंगन की सब्जी नहीं बना रही थी, क्या हुआ? बोले आज तो आपने प्रवचन, बोले वो तो प्रवचन तक ही सीमित था, बैंगन उठा के ला वापिस भरता बना। बोलना बहुत आसान होता है। श्रोताओं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, ये व्यवसायित्व का सभी वेदवाद रहता पार्थ नान्य दस्त, आप जो भी कोई कर्म करोगे, जिस तरह के भी कर्म करोगे, 3रा 4था 5वां 3 अध्याय कर्म विकर्म सुकर्म के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि हर एक व्यक्ति अपने सुख और दुख की बात करते हुए दुर्बुद्धि के साथ में, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति होगा वो हमेशा उसमें स्वार्थ ही ढूंढता रहेगा। इसमें मेरा स्वार्थ क्या है, मैं जाऊंगा मुझे मिलेगा, मुझे मिलने के बाद क्या होगा, या आजकल तो हम इतने बड़े नेताओं के साथ में हैं ये प्रदर्शित करने के लिए अपने आप, चाहे भलाई उसकी जाकर वो पैर धोता हो, लेकिन उसका एक आध फोटो भी निकाल कर व्हाट्सएप में ऐसा फेमस कर देता है कि नहीं मेरा बहुत निकट है। क्यों? मेरा प्रभाव जमना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि मेरे इतने लोग जानते हैं, इतने बड़े लोग जानते हैं। भगवान क्या कहते हैं? इस तरह की वेदवाद रथा पार्थ नान्य दस्तित वादिना, ये व्यवसायित्व का विवेकहीन बात। भगवान कहते हैं ये विवेकहीन बात जो है ये दुर्बुद्धि, जिसको दुर्बुद्धि जन कहा गया। आगे 43वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं? कामात्मता कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदम
क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिम प्रतिम। भगवान क्या कहते कि देखो, ये कामना युक्त जो अपने चित्त में केवल भोगों को ही रखकर काम करता है, क्या कहा, कामात्मा ना स्वर्गा परा जन्म कर्म फला प्रदान। अपने जीवन में खाली कामना, उसके अलावा कोई कामना। आज माता पिता बहन भाई सभी के रिश्ते तार तार ये कामनाओं के कारण हो रहे, और निष्काम रामायण का रिश्ता रामायण बन गई, और कामना युक्त रहने वाले ये महाभारत बन गया। यही आज हम लोग इसी जगह पे विश्राम देते हैं, कल आगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।